जी तो दोस्तों, खुश आमदीद आपको हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे ड्रामा खुदा गवाह के नए सरप्राइज के हवाले से। इस एपिसोड में रिश्तों की उलझने, मोहब्बत की कशमकश और किरदारों के बदलते हुए रवैये कहानी को एक नया रंग दे चुके हैं। जायशा, अरसलान, सोफियान और बाकी किरदारों के फैसले क्या तूफान लाएंगे, कौन जीतेगा और कौन अपने ही फैसलों में फंस जाएगा। आज की वीडियो में हम करेंगे मुकम्मल तजिया, दिलचस्प रिव्यू और आने वाले राजों पर डिस्कशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर हम आपको एक ऐसा ट्विस्ट बताने वाले हैं जो आपके जहन में भी नहीं होगा। दोस्तों, खुदा गवाह का नया प्रोमो देखकर लगता है कि इस घर के दीवारों ने भी शायद चाय के कप पकड़कर सब राज सुन लिए हों। जायशा वो करैक्टर है जो खामोश रहकर भी पूरा तूफान खड़ा कर देती है। इसकी आंखों में इतनी कहानियां हैं कि अल्फाज की छुट्टी मिल जाती है। कभी वो खुद को मजलूम दिखाती है और कभी ऐसा वार करती है कि सामने वाला अपनी ही सोच में हार जाए। इसका अंदाज किसी क्वीन से कम नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है कि गुस्से की अलमारी में इसके पास सिर्फ एक ही जोड़ा है, वही हर मौका पर पहन लेती है। दोस्तों, सलान की कैफियत भी अजीब है। बेचारा मोहब्बत, अना और गलत फहमियों के बीच ऐसा फंसा हुआ है जैसे घर का आखिरी बिस्किट सबकी नजर में आ गया हो। इसका स्टाइल देखने में मजबूत है, मगर फैसलों में दिल का रिमोट अक्सर गुम हो जाता है। फिजा और आमिर के हिस्से में हल्की फुल्की मोहब्बत और शरारत का रंग आता है। इनके दरमियान इमोशन अच्छा लगता है, मगर कहानी में हर मुस्कुराहट के पीछे नया ट्विस्ट छुपा बैठा है। सोफियान का सीन निस्बतन संजीदा है। वो ऐसा हीरो लगता है जो शोर से ज्यादा सोच पर यकीन रखता है। दूसरी तरफ घर के कुछ बड़े किरदार कभी कभी ऐसे फैसले कर जाते हैं जैसे रोजाना के मामलात नहीं बल्कि कोई बड़ा मार्का चला रहे हों। इसलिए इनमें थोड़ा सा विलन वाला रंग भी नजर आता है। फ्रेंड्स, ओवरऑल कहानी में परफेक्ट जज्बाती बैलेंस दिखाने की कोशिश की गई, जहां मोहब्बत, हसद और खानदान की उलझने मिलकर ऐसा तमाशा बना रही हैं कि देखने वाले का इंतजार और बढ़ जाए। तो नाजरीन, खुदा गवाह की आने वाली एपिसोड में कहानी का रुख बदलता हुआ दिखाई देता है। जायशा अब तक जिस अंदाज में अपने दिल की गिरा बांध बैठी है, मुमकिन है आने वाले वक्त में वो अपने फैसलों का नया चैप्टर शुरू करे। वो सिर्फ गुस्से की चादर ओढ़े रखने की बजाय अपनी असल नीयत सामने ला सकती है और घर वालों को भी हैरान कर सकती है। अरसलान और जायशा के दरमियान जो बर्फ जमी हुई है शायद किसी बड़े वाक़े के बाद पिघलने लगे, मगर दोनों की जिद का बैटल इतनी आसानी से खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अरसलान को अब एहसास हो सकता है कि सिर्फ नाम का रिश्ता काफी नहीं होता, दिल का दरवाजा भी खोलना पड़ता है। वो अपनी गलतियों का हिसाब करने की कोशिश करेगा और शायद जायशा को समझने के लिए नया रास्ता इख्तियार करे। दूसरी तरफ राफे, रेशा और इनके मामलात मजीद उलझ सकते हैं, क्योंकि पुराने राज जब बाहर आते हैं तो खानदान की बुनियादें हिलकर रह जाती हैं। फिजा और आमिर की मोहब्बत में भी आजमाइश का वक्त आ सकता है, क्योंकि हर खूबसूरत ख्वाब के पीछे कभी कभी प्रॉब्लम छुपी होती हैं। सूफियान शायद सबसे मुतवाज़न किरदार बनकर सामने आए, जो जज्बात के शोर में अक्ल की आवाज बनेगा। दोस्तों, घर की बड़ी खवातीन अपनी अपनी चालें चलती रहेंगी और हर कोई अपनी बात को सच साबित करने में लगा हुआ होगा। आने वाले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट, जज्बाती मूवमेंट, खुफिया प्लान, सख्त डिसीजंस और हैरानकुन चेंज देखने को मिलेंगे। लगता है कि अब कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि इज्जत, भरोसे और रिश्तों की असल आजमाइश बनने वाली है, जहां हर किरदार को अपने किए का जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, ड्रामा गवाह के किरदार और कहानी में ये सबक देने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते में सिर्फ नाम से नहीं बल्कि खुलूस, बर्दाश्त और समझदारी से मजबूत रहते हैं। जायशा की जिद, अरसलान की उलझने, सोफियान की खामोशी और दूसरे किरदारों के रवैये ये दिखाते हैं कि जज्बात में किए गए फैसले अक्सर जिंदगी की मुश्किलात को बढ़ा देते हैं। कहानी का असल मैसेज यही है कि अना को छोड़कर हकीकत को कबूल करना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक जर्नी चल रही होती है, जहां इसे अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। एतमाद, मोहब्बत और माफी ही रिश्तों का असल पावर है। यही इस ड्रामे का खूबसूरत लेसन है, नया विजन और बड़ा पर्पस भी। नाजरीन, आज के इस गुफ्तगू के अख्ताम पर आपसे चंद खास सवालात करना चाहूंगा, क्योंकि खुदा गवाह की कहानी ने हर किरदार के साथ जज्बात का एक अलग रास्ता बनाया। आपके ख्याल में जायशा का रवैया दुरुस्त है या इसे अपने दिल की दीवारें गिरा देनी चाहिए? क्या अरसलान वाकई अपनी गलतियों को समझ पाएगा या फिर जिद के दायरे में घूमता रहेगा? सुफियान का खामोश अंदाज आपको कैसा लग रहा है? क्या वो आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकेगा? और आपके मुताबिक इस कहानी का सबसे मजबूत किरदार कौन सा हो सकता है जिसने आपके दिल पर अपना निशान छोड़ दिया हो? क्या राफे और रेशा के मामलात किसी ने टटोल कर देखे हैं? और सबसे अहम, आप ड्रामे की एंडिंग किस तरफ देखना चाहते हैं? क्या मोहब्बत जीतेगी या फिर गलत फहमियां इन रिश्तों को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस बहस की असल ताकत है। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस, किरदारों की गुफ्तगू और कहानी का ये मुनफरद सफर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल से सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी दिलचस्प कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।